हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में फीलिंग फॉर लव ड्रामा के आधे पार्ट के बारे में बात की थी। आज मैं उसी ड्रामा के अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। बिना किसी देरी के चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे दिलचस्प ड्रामा की। तो दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारी मेल लीड हीरोइन हमारे हीरो का ट्रांसफर टीम 3 में कर देती है, जिससे वह परेशान हो जाता है और ट्रांसफर करने का कारण बताया जाता है कि वह हमारी हीरोइन के रूल्स के खिलाफ जाता है। यह हमें अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो फूलों के गुलदस्ते को सजा रही होती है और अपने मन में कुछ सोच रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह किसी को कॉल लगाती है और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी के पास कॉल आया होता है और वह आदमी कोई और नहीं उस लड़की का पति होता है। फिर सीन बदलता है और हमें उन दोनों की बातें सुनाई जाती है। वह लड़की अपने हस्बैंड से पूछती है कि वह डिनर पर चलेगा क्या, परंतु हस्बैंड उसे कहता है कि वह आज अपने कलीग्स के साथ अपनी टीम के साथ डिनर पार्टी पर है, इसलिए वह लेट आएगा। तभी हमें उस आदमी के पास एक लड़की को बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि उसकी कुलीग होती है। वह कुलीग कॉल पर ही उस लड़की से कहती है कि सर को फ्री होते ही वह भेज देगी और यह कहकर वह कॉल कट कर देती है। फिर यहाँ सीन बदलता है और हम उस लड़की को देखते हैं जो बिल्कुल पागलों की तरह कर रही होती है और कहती है कि वह छोटी सी कुलीग अब मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। वह कहती है कि वह कौन है जो मुझे मेरे पति के बारे में सलाह दे रही थी। फिर से हमें सीन में बदलाव दिखाया जाता है जिसमें हमारे हीरो को अपने साइड में बैठे हुए एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम यान हेंग होता है। वह कहता है कि यहाँ जो फ़ोन रखा है इस पर हमेशा कॉल्स आती रहती है, जो इस टीम में तुम्हारा काम है कि इन कॉल्स का जवाब देना है। और दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि यान के बोलते ही उस फ़ोन पर कॉल्स आने लगती है। फिर दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि उस फ़ोन पर एक भी काम की कॉल्स नहीं आ रही होती है। सभी लोग कॉल्स करके बेवजह अपनी फालतू की बातें कर रहे होते हैं। इन सब से हमारा मेल लीड बहुत परेशान हो जाता है। इस कारण वह फ़ोन साइड में रख देता है। फिर उस फ़ोन पर फिर से कॉल आती है तो हमारा हीरो उसे थोड़े समय बाद रिसीव करता है क्योंकि वह लोगों की फालतू बातें सुनकर परेशान हो चुका था। दोस्तों, फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी हमारे हीरो को भली बुरी सुनाने लगता है। यह सब हमारे हीरो से सहन नहीं होता और वह आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है, तो हमारे हीरो ने उस कॉल को कट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जो कि हमारे हीरो पर कुछ कागज फेंकते हुए कहती है, ये मेरे पति के खिलाफ सबूत है। और उन पेपर्स को उस औरत ने कचरे में से उठाया होता है जिससे बदबू आ रही होती है, जिससे हमारा हीरो जून उठकर बाथरूम की तरफ भाग रहा होता है क्योंकि उसे उल्टी आ रही होती। दोस्तों, फिर से यहाँ सीन बदलता है और हमें दिखाए जाते हैं कि हमारी इस जून का बाहर इंतजार कर रही होती है, जो जून को कहती है कि तुम घर जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है यहाँ एक डिनर पार्टी चल रही होती है जिसमें हमें 4 लोगों को दिखाया जाता है। वहाँ एक औरत जिसका नाम मिस चू होता है, वह उस कंपनी की हेड ऑफ ऑडिट होती है। फिर सीन एक और औरत पर शिफ्ट होता है जो कंपनी की एचआर होती है। वह कहती है कि वह मिस चू के साथ पहले भी काम कर चुकी है जिसका नाम बायोंग होता है। फिर सीन हमारी हीरोइन मिस पार्क के डायरेक्टर जेन पर शिफ्ट होता है जो कि कप में कुछ पी रहे होते हैं। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस नाम किम होता है, जिसे हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का डायरेक्टर दिखाया जाता है। वह सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जो वहाँ आ रही होती है और वह टेबल के ऊपर से बिस्किट उठाकर खाने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वही औरत दिखाई जाती है जो कि अपने हस्बैंड को कॉल कर रही होती है। फिर वह उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है तो वह गुस्सा करने लगती है और थक जाती है, इसलिए वह खुद ही अपने हस्बैंड को ढूंढने निकल जाती है। फिर हमें उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि अपने कलीग्स के साथ डिनर कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की
एक कार के पास खड़ी होती है और वह कार किसी और की नहीं बल्कि उसी के हस्बैंड की होती है और उसका हस्बैंड कार के अंदर किसी लड़की के साथ किस कर रहा होता है। फिर वह लड़की जोर जोर से चिल्लाती है। फिर दोस्तों यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि उसका पति और उसके सारे कलीग्स बाहर खड़े होते हैं। बस वह लड़की इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है सोच सोच कर कि उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। फिर दोस्तों सीन को बदला जाता है और हमें उसके पति को शर्मिंदा दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर जैन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं पर आपस में कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता है। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे की शिकायत कर रहे होते हैं और वह आदमी उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी उसकी वाइफ नहीं मानती है और उसके कपड़े चेक करने लगती है जहाँ उसे एक लड़की का बाल मिलता है। दोस्तों यहाँ सीन चेंज होता है और हमें देखते हैं कि वह औरत हमारे हीरो का दूसरे दिन कंपनी में इंतजार कर रही होती है और उसको सारी बातें बताती है और वह बाल उसे दे देती है। उस बाल को लेकर हमारा हीरो अपने डिपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ वह देखता है कि सभी लोग उसी आदमी और उसकी वाइफ के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। हीरो सब सुन लेता है और वह उस आदमी और उसके कलीग्स को देखता है जो कि अपना काम कर रहे होते हैं तो वह उन्हें इग्नोर करके उस बाल के लिफाफे को कचरे में डाल देता है। फिर हम देखते हैं कि टीम 3 को यह पूरी तरह से मूर्ख और कम दिमाग वाला दिखाया गया है जो कि हरे घास में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। फिर हमारे हीरो के पास एक कॉल आती है और वह कॉल उसी औरत की होती है जो उसे परेशान कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे हीरो पर एक चिड़िया ने गंदगी कर दी होती है जिससे वह और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डांट कर कॉल कट कर देता है। फिर सीन हमें ऑफिस के अंदर का दिखाया जाता है जहां मिस्जू उस आदमी को और उसके कलीग्स के साथ देखते हैं। फिर यहाँ हम हमारे हीरो को देखते हैं जो जू से मिलता है और उसको बोलता है कि जैसा हम सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम यहाँ फूड डिपार्टमेंट को देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ दोनों अभी तक काम कर है। तभी मिस जू सभी को अपनी तरफ से लंच का ऑफर देती है और उन्हें ऑफिस भेज देती है और यहाँ सीन उन दोनों पर आता है जो किस कर रहे होते हैं। उन दोनों को सभी लोग देख लेते हैं और यहाँ उनका राज खुल जाता है। इस सीन को देखने से हमें पता चलता है कि मिस जू क्या करना चाहती थी। यह हमें मिस जू की चालाकी को दिखाया जाता है। दोस्तों आपको मिस जू का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। फिर सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ मिस जू व जून होते हैं और वहाँ एक कार आकर रुकती है जिसमें वह औरत होती है जिसके हाथ में लोहे का पाइप होता है और वह जून को मारना चाहती है पर मिस जू उसे बचा लेती है। दोस्तों यह सीन बहुत रोमांटिक होता है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हमारे जून को देखते हैं जो कि बेहोश रहता है। यह सब देखकर तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।